हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में। प्रश्न संख्या 4, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नारी और पुरुष दोनों के। प्रश्न संख्या 5, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणभंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर। प्रश्न संख्या 7, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भावना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भिक्षुणी होने का। प्रश्न संख्या 10, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसकी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। प्रश्न संख्या 12, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पित। प्रश्न संख्या 14, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राक्षसी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। 17, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति किसकी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव और पार्वती को। प्रश्न संख्या 20, गंधारी कौन थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन की माँ।
प्रश्न संख्या 21, प्रेमचंद कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कथाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर 1908 को। प्रश्न संख्या 23, दिनकर किस युग के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, छायायोत्तर युग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रश्न संख्या 25, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 की ओर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अजय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रोज। अज्ञेय मूलतः क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। प्रश्न संख्या 4, अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। प्रश्न संख्या 5, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। अजय जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रोज। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने के आए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगिन का। मालती के पति का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। प्रश्न संख्या 10, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, अजय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद बधू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रिका सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, अजय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर, मालती का पति क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हैं। प्रश्न संख्या 17, तार सप्ताह का संपादक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर, अजय किस वाद से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद। इनमें अजय का नाटक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रियदर्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। ग्रेगिन इनमें किससे संबंध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बीमारी से। प्रश्न संख्या 21। मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी टीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। नदी के द्वीप किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अजय। अजय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कितनी नाव में कितनी बार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। अजय का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को। प्रश्न संख्या 25। अजय के पिता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अजय की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। कौन सी रचना अजय की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी तिरिछ। रोज कहानी की नायिका कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मालती। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई। रोज कहानी घंटों की किस धड़कन के साथ समाप्त होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 11। चलिए आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।